तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, सरकार जो है एलआईसी को बेच रही है, एलआईसी का आईपीओ लेके आने वाली है। तो इस चीज का आपकी पॉलिसी पर क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। क्या आपको वो पॉलिसी कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर रोक देनी चाहिए, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि जैसा मैंने अपने आसपास देखा है, एलआईसी के बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एलआईसी का प्रीमियम भरते हैं, एलआईसी पर उनका बहुत ज्यादा भरोसा है। तो ये वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो अगर आप या आपकी फैमिली में से किसी भी मेंबर ने एलआईसी की कोई पॉलिसी ले रखी है तो वीडियो को लाइक करके मेरे को जरूर बता दीजिएगा, ताकि मेरे को पता चल सके ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंची है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि जब एलआईसी प्राइवेट हो जाएगी, एलआईसी का आईपीओ आ जाएगा, तो उससे उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उनकी पॉलिसी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी फाइनेंस से जुड़ी, म्यूचुअल फंड से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी आपके लिए इजी वे में लेकर आते रहते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने अपने आसपास न्यूज़पेपर में, न्यूज़ हेडलाइंस में ये सुन ही लिया होगा कि सरकार जो है एलआईसी का आईपीओ लेके आने वाली है, और हर इंसान ये बात कह रहा है कि सरकार जो है एलआईसी को प्राइवेट करने वाली है या सरकार एलआईसी को बेच रही है। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आईपीओ होता क्या है और क्या इसका प्रोसेस है। तो देखिए, आईपीओ को डिटेल में समझने के लिए तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो, लेकिन अभी हम एक एग्जांपल से समझकर देख लेते हैं कि आईपीओ होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल, लेट से आप किसी किराए के फ्लैट पर रहते हो और उस फ्लैट की कीमत है मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, और उस फ्लैट में जो आप किराया देते हो वो है 1 लाख रुपए, और जो मकान मालिक है जिसका की वो फ्लैट है जो कि 1 करोड़ रुपए का है, उसे अर्जेंटली एकदम 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई और वो बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम में फंस गया। अब 10 लाख रुपए वो कहां से इंतजाम करे, क्योंकि फ्लैट से किराया तो 1 लाख रुपए ही आता है, और अगर वो उस फ्लैट को बेच देता है 1 करोड़ रुपए में, तो एक तो उसे 1 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है, और अगर वो उसे बेच देगा तो हर महीने जो उसका 1 लाख रुपए किराया आता है वो बंद हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में फंसने के बाद उसने आइडिया लगाया और उसने अपने बहुत सारे दोस्तों को इकट्ठा करके बोला कि यार ये देखो, ये मेरा फ्लैट है, 1 करोड़ रुपए इसकी कीमत है, हर महीने 1 लाख रुपए इससे किराया आता है, और मेरे को फिलहाल 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो आप में से जो भी 10 लाख रुपए देगा तो 10% फ्लैट की जो कमाई है वो मैं हर महीने उसको दे दूंगा, यानी 10% अर्निंग के हिस्सेदार वो हो जाएंगे। तो सभी दोस्तों ने 1-1 लाख रुपए मिलाकर उसे 10 लाख रुपए दे दिए, और अगले महीने से जो भी 1 लाख रुपए का रेंट आता था तो 10% हिस्सेदारी उसने बेच दी। तो रेंट का 10% हिस्सा यानी कि 10,000 रुपए उन 10 दोस्तों में उसके 10 हिस्से बढ़ जाते थे, यानी 1 लाख रुपए लगाकर उन सबको 1000 रुपए मिल जाते थे। अब इससे मकान मालिक की प्रॉब्लम सोल्व हो गई, उसे 10 लाख रुपए मिल गए, उसका रेंटल इनकम भी चालू ही है। बस जितना उसने फ्लैट का हिस्सा बेचा था उतना रेंटल्स उसे अपने दोस्तों को देना पड़ता है। दोस्तों को ये फायदा हो गया कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल गया फ्लैट में, उनके पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो 1 करोड़ का कोई फ्लैट खरीद सके। लेकिन इस चीज से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ा? आप जो वहां पर रेंट पर रहते हो, क्या आपके ऊपर कोई फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। तो ऐसा ही कुछ एलआईसी करने वाली है। एलआईसी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो एलआईसी जो है अपनी कंपनी का कुछ % हिस्सा पब्लिक को बेचेगी, यानी कि वो बोलेगी 10% शेयर या 15% शेयर मैं अपना बेच रही हूं। और क्योंकि एलआईसी सरकारी कंपनी है तो जो भी पैसा उससे आएगा सरकार उसको यूज करेगी डेवलपमेंट के काम के लिए, और जो भी लोग उसका शेयर खरीदेंगे उनको जो भी एलआईसी पूरे साल में अर्निंग करती है उसका कुछ हिस्सा मिल जाएगा। आप सभी को पता है एलआईसी कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, क्योंकि एलआईसी के जो प्रीमियम होते हैं जनरली जो प्राइवेट कंपनी होती है उनसे लगभग डबल रहते हैं, यानी कि आप किसी और इंश्योरेंस कंपनी से सेम प्रीमियम लेते हो तो अगर वो मान लीजिए 2000 रुपए का है तो एलआईसी में वही सेम पॉलिसी करीब 3,500 से 4,000 रुपए की होती है। तो एलआईसी काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो हर इंसान चाहेगा कि वो उसमें शेयर खरीद सके। लेकिन इस चीज से पॉलिसी होल्डर पर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि एलआईसी की जो पॉलिसी मेकिंग है वो तो सरकार ही करने वाली है, और सरकार बस उसके शेयर्स बेच रही है, क्योंकि सरकार को पैसों की जरूरत है, जिसके चलते कि वो चाहती है वो एलआईसी का शेयर बेचे, जिससे कि उसके पास पैसे आ जाए, लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाएगा,
बल्कि उल्टा इससे तो कस्टमर्स का फायदा होगा, क्योंकि LIC जो है IPO आने के बाद शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। हर 3 महीने में उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपडेट करके पब्लिक के सामने प्रेजेंट करनी पड़ेगी। सारे ट्रैक रिकॉर्ड्स उसके फाइनेंशियल, वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्या कर रही है, फ्यूचर प्लान्स क्या है इसके, कितने उसके कस्टमर्स है, कितना वो प्रॉफिट कमाती है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और हम देख सकेंगे कि LIC क्या करती है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया की हर बड़ी कंपनी में LIC का 5 से 7%, 10% शेयर हर कंपनी में आपको मिल जाएगा। और क्योंकि ये सरकारी कंपनी है तो गवर्नमेंट जब कई बार शेयर मार्केट गिरती है तो LIC को बोलती है पैसा लगाने को, ताकि शेयर मार्केट बढ़ सके दोबारा। जैसे PNB बैंक गिरा था तो गवर्नमेंट ने LIC के थ्रू उसमें पैसा लगवाया ताकि फिर से PNB को संभाला जा सके। और अभी रिसेंटली ही जब यस बैंक डूबा था तब फिर से गवर्नमेंट ने LIC और SBI का मिलाकर उसमें पैसा लगवाया ताकि उस बैंक को बचाया जा सके, लोगों का पैसा डूबे ना। तो जब LIC जो इतनी इन्वेस्टमेंट करता है वो किसके पैसे से करता है? हम जो उसे प्रीमियम पे करते हैं उसी पैसे से वो इन्वेस्टमेंट करता है। और जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो कई बार गवर्नमेंट जो है ऐसी चीजों में उसकी इन्वेस्टमेंट करवा देती है जहां की उसकी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। तो IPO आने के बाद, लिस्टिंग होने के बाद सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ऐसी कंपनियों में LIC जो है इन्वेस्टमेंट करने से कतराएगी, अच्छी इन्वेस्टमेंट करेगी और कंपनी की ग्रोथ और ज्यादा होगी। और आपको तो इवन ये भी फायदा है कि आप अगर उसका प्रीमियम भर रहे हो तो आप उसका शेयर भी खरीद सकते हो, ताकि LIC जो भी फ्यूचर में फायदा करे, जो भी प्रॉफिट कमाए, आप भी उसके कुछ हिस्सेदार बने। जब उसका शेयर बढ़ेगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये है इस पूरी वीडियो का निचोड़ कि LIC के पॉलिसी होल्डर्स पर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ने वाला, बल्कि इवन ये तो पॉजिटिव चीज है उनके लिए। और जो भी लोग कह रहे हैं कि सरकार LIC को बेचने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। LIC का IPO आने वाला है क्योंकि सरकार को पैसे की जरूरत है, जिससे कि वो अपने शेयर मार्केट में बेच रही है। इसका जो है LIC की पॉलिसी मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग जो है, उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इवन हम कस्टमर्स का तो बेनिफिट है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट वे में होने लग जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर जिन्होंने भी LIC की पॉलिसी ले रखी है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि LIC का प्राइवेट होने से उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। और आप सभी लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब LIC इतनी बड़ी कंपनी है, कहा जाता है कि LIC जो है रिलायंस से भी बड़ी कंपनी है और LIC बहुत सारा प्रॉफिट कमाती है हर साल। कोई भी बैंक डूबता है या कोई भी सरकारी कंपनी डूबती है तो सरकार LIC का पैसा उसमें लगवाकर उसे बचा लेती है। तो सरकार की इतनी बड़ी एसेट, इतना बड़ा कैश फ्लो एसेट, जिससे कि सरकार के पास इतना सारा पैसा आता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करती है सरकार मार्केट्स में, तो सरकार उसकी हिस्सेदारी बेच क्यों रही है? ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। और अगर आप इसके एजेंट हैं, क्योंकि LIC के एजेंट भी बहुत सारे हैं जो कि LIC की पॉलिसी बेचते हैं, आपके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब भी आप जरूर सोच रहे होंगे। तो इस चीज का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इन चीजों पर भी काफी डीप डिस्कशन होगा, तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सरकार अपनी हिस्सेदारी LIC में क्यों बेच रही है और जो इसके बहुत सारे एजेंट्स हैं उन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं आपके लिए ये वाली वीडियो लेकर आऊं तो वो आप तक पहुंच जाए। और इसके अलावा हमने बहुत सारे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड अपने चैनल पर वीडियोस डाल रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है प्रॉपर, जहां पर आप जाकर म्यूचुअल फंड्स के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में सीख सकते हो। तो दोस्तों कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो, कोई भी चीज पूछनी हो तो कमेंट कर सकते हो या डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।